बेटा मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन भी बेटा केस स्टडी में आया हुआ है ना। क्वेश्चन में बोल रहे हैं अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, एक विंडो है जो कि रेक्टेंगल की शेप की है, सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। इन्होंने बोला एक विंडो है बेटा जो रेक्टेंगल की शेप की है और ऊपर से वो सेमी सर्कुलर है, इस तरीके की कोई विंडो बनी हुई है बेटा, है ना। नीचे से रेक्टेंगल है, ऊपर से सेमी सर्कुलर, ऊपर से खुली हुई, इस तरह से खुली हुई है, ठीक है। द टोटल पैरामीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। क्वेश्चन में दे रखा है टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इक्वल टू 10 मीटर। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि पेरीमीटर विंडो का कितना है बेटा, 10 मीटर है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट। उन्होंने बोला है कि विंडो के डायमेंशंस क्या होनी चाहिए जिससे मैक्सिमम लाइट अंदर जाए, ठीक है ना बेटा। तो मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में हमें किस चीज़ को मैक्सिमम प्रूफ करना है, इसके एरिया को, विंडो के एरिया को, क्योंकि अगर एरिया ज़्यादा होगा विंडो का तो लाइट भी ज़्यादा एंटर करेगी, है ना। तो मुझे इस विंडो का एरिया मैक्सिमम करके दिखाना है। गिवन क्या है, पेरीमीटर क्वेश्चन में गिवन है कि पेरीमीटर कितना दे रखा है, 10 मीटर, है ना। और इसका एरिया मैक्सिमम करना है। डायमेंशंस बताने, डायमेंशंस का मतलब लेंथ बतानी है विंडो की, ब्रेथ बतानी है और क्या बताना है, रेडियस बतानी है। ये 3 चीज़ें बतानी है हमें। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ 2x। क्या मान लेता हूँ बेटा, इसको 2x, ठीक है। इसको मैंने लेट कर लिया y, ये 2x है तो ये भी 2x होगा, इसको मान लिया y, ठीक है। अब ये बेटा पूरा 2x है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, x। पहले बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को। अब मुझे बताओ इस विंडो का पेरीमीटर दे रखा है 10 मीटर, तो इस विंडो के पेरीमीटर में कैसे निकालूंगा। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जितनी भी आउटर लाइनें हैं उन सबको प्लस कर देंगे। जो पहली लाइन कितनी है, y, ये कितनी है, ये कितनी है, और पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2πr। तो ये आधा सर्कल है, आधा सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, πr। तो क्या लिखेंगे, टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो में y प्लस 2x प्लस y प्लस में पाई आर रेडियस कितनी है, x। किसके इक्वल है बेटा, 10 के इक्वल है। पहले बताओ ये स्टेप समझ आया बेटा। अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकालो। पहले मेरे बेटे यहाँ से y की वैल्यू निकालो सभी बच्चे। तो y प्लस y क्या होगा, 2y प्लस 2x प्लस पाई x इक्वल टू 10। इनको इधर ले जाओ, 2y इक्वल टू 10 माइनस 2x माइनस पाई x। तो y की वैल्यू निकलेगी 10 माइनस x कॉमन ले लिया, 2 प्लस पाई अपॉन में 2। देखो बेटा y की वैल्यू निकल गई हमारी, y की वैल्यू बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। हमने क्या किया, पेरीमीटर ऑफ विंडो गिवन था, पेरीमीटर विंडो से क्वेश्चन स्टार्ट किया और वहाँ से y की वैल्यू निकाल के छोड़ दी, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, अब सुनो ध्यान से। अब मुझे इसका एरिया मैक्सिमम करना है, तो एरिया निकालेंगे विंडो का, एरिया ऑफ विंडो। बेटा ये बताओ ये विंडो है वो किस किस से मिलके बनी है, ये रेक्टेंगल का एरिया और सेमी सर्कल का एरिया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा बेटा बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 2x और ब्रेथ कितनी है मान लो y। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, हाफ, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे सर्कल का क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर यानी x स्क्वायर। तो एरिया निकल गया बेटा, पहले यहाँ तक एरिया निकल गया हमारा 2xy प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। बेटा इसको मैक्सिमम करना है, लेकिन बेटा इसको मैक्सिमम करने के लिए इसमें देखो 2 वेरिएबल आ रहे हैं, x और y। तो y को हटाना है तो y की वैल्यू निकाल रखी है बेटा हमने, पुट वैल्यू ऑफ y
यहाँ पे बेटा y की वैल्यू पुट करो। बेटा यहाँ तक नोट कर लिया है क्या? एक बार यहाँ तक नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी से। जल्दी आ जाया करो बेटा, ये रोज रोज लेट आना अच्छी बात है क्या? तो जल्दी कोशिश किया कर। चलो बेटा y की वैल्यू रखो यहाँ पे। तो a इक्वल टू 2x, बेटा y की वैल्यू क्या निकली बताओ? 10 माइनस 2 पाई प्लस x था, कितना था? यही था। अपॉन में कितना? 2 प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर, यही था बेटा। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 10x माइनस 2 प्लस पाई एक्स स्क्वायर 1/2 पाई एक्स स्क्वायर। बेटा ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब इसको मैक्सिमम करना है, तो एक बार डेरिवेटिव करो, 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू निकालो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। a का डेरिवेटिव किया dA अपॉन dx, 10x का करेंगे क्या आएगा? 10 माइनस 2 प्लस पाई कॉन्स्टेंट है ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। हर्ष तुझे बीमारी लगी बेटा लेट आने की? अब हाफ पाई ऐसे का ऐसे, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा यहाँ पे? 2x। देखना बेटा ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखना क्या हुआ, 10 माइनस 2x के अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 4x प्लस 2 पाई x माइनस का पाई एक्स, सॉरी प्लस का पाई एक्स। बेटा ये माइनस का आएगा, सॉरी ये माइनस का आएगा। अब देखना 10 माइनस, बेटा माइनस का 4x और प्लस का पाई एक्स, नहीं सॉरी माइनस 4x तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का 2 पाई x और प्लस का पाई x क्या हो जाएगा? माइनस का पाई एक्स। बेटा अब इसका एक बार डेरिवेटिव हो गया, 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू निकालो। नाउ dA अपॉन dx को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालो। बेटा ये नोट कर लिया क्या? यहाँ तक हो गया बेटे सब बच्चों का। अब dA अपॉन dx को 0 के इक्वल रखो, dA अपॉन dx इक्वल टू 0। कितना निकला है बेटा dA अपॉन dx? 10। बेटा पूरी इक्वेशन बताओ, dA अपॉन dx कितना था? 10 माइनस इक्वल टू 0। तो बेटा 10 इक्वल टू 4x प्लस पाई एक्स, x कॉमन ले लो यहाँ से, तो x प्लस x कॉमन ले लिया, 4 प्लस पाई, तो बेटा x की वैल्यू आ गई 10 अपॉन 4 प्लस पाई। देखना बेटा यही आई है। अगेन डिफरेंशिएट करो, अब अगेन डिफरेंशिएट, तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बेटा क्या होगा? 10 का 0 हो जाएगा, माइनस 4x का डेरिवेटिव माइनस 4 माइनस पाई, माइनस कॉमन निकाल लो, 4 प्लस पाई। बेटा अब देखो इसमें x की वैल्यू पुट करके देखें, x पुट करने की जगह ही नहीं है, माइनस में आंसर आ रहा है, तो लिख देंगे डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, देयरफॉर एरिया will be maximum at x equal to 10 4 plus pi। बेटा अब x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, y की वैल्यू निकालो। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके बेटा y निकालो।
बेटा वाई की वैल्यू बताओ क्या निकलेगी जल्दी से। कर नहीं रहा तौशिक, देखना नहीं करना भी है। बेटा वाई की वैल्यू बताओ क्या निकली है। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट। निकली बेटा, निकली है नहीं निकली वाई की वैल्यू। बेटा हो गई नहीं। बेटा नहीं निकल रही क्या वाई की वैल्यू, उसका कैलकुलेशन है। फिर तुम भी नहीं दे रहे भाई सॉरी है। दोबारा मैच अभी है तो इसको नंबर को फॉर्म अप करने को लगेगी। सिर्फ फॉर्म अप करोगे 15 मिनट। हाँ भी अब शुरू कर रहे हो, अभी क्यों शुरू कर रहे हो, है ना। अभी तो आए हो 10-15 मिनट रेस्ट करो। अरे बेटा अभी क्यों पेंसिल निकाल लिया यार, हैं। लेंथ और ब्रेड्थ डायमेंशन तो उसकी मेजरमेंट्स बनाने हैं। सिलेंडर में क्या होता है, हाइट होती है और रेडियस होती है। तो स्टैंडर्ड डायमेंशन हाइट और रेडियस है ना। रेक्टेंगल में डायमेंशन क्या होगी, लेंथ और ब्रेड्थ होगी। सर्कल में क्या होगी, रेडियस होगी। बस जिस चीज को जिस चीज से नापते हैं वो उसका डायमेंशन है ना। है ट्रायंगल में साइड्स, ट्रायंगल में साइड्स होती हैं बस। हाइट भी होती है, हाइट भी निकाल सकते हैं राइट हैंड पर। डायमेंशन का मतलब वही जिनसे हम मेजर कर रहे हैं वो लिखो। बेटा फर्स्ट इक्वेशन बताओ क्या थी, जो मैंने y की वैल्यू बनाई थी बेटा क्या थी वो। y इक्वल टू 10 - x। बेटा अब x की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, है ना। तो क्या होगी 10 माइनस, बेटा x की वैल्यू क्या निकली थी हमारी 10/4 + पाई, और ये है 2 + पाई अपॉन में 2। इसके अपॉन में 1 लगाओ, एलसीएम कितना होगा 4 + पाई। ये 4 + पाई ऊपर चला जाएगा तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं 40 + 10 पाई -20 -10 पाई और ये 2। तो बेटा देखना 10 पाई से 10 पाई कैंसिल हो जाएगा। 40 में से 20 गया 20, 4 + पाई इंटू में 2 से कट जाएगा 10, तो 10/4 + पाई। बेटा y की वैल्यू भी ये आ गई, ठीक है। अब अच्छा लग रहा होगा ना, इससे तो पहले ही आया हूं मैं। बेटा y की वैल्यू निकल गई यहाँ पे। अब बताओ विंडो की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ विंडो क्या लेट कही थी हमने 2x, तो 2 × x की वैल्यू रख दो यहाँ पे 10/4 + पाई। तो बेटा लेंथ हो गई 20/4 + पाई। विंडो की लेंथ तो ये हो गई, ठीक है। और ब्रेथ कितनी होगी y 10/4 + पाई। बेटा लिख लो फटाफट क्या हुआ। विंडो हो गया बेटा।
बेटा क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करो सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14। बेटा क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r। इन्होंने बोला बेटा एक स्पीयर है, इस स्पीयर की रेडियस दे रखी है r, कैपिटल R, और इसके अंदर एक सिलेंडर बना हुआ है बेटा। तो पहले इसके अंदर एक सिलेंडर बना लो। और बेटा इसकी रेडियस दे रखी है कैपिटल R। लिखो बेटा पहले, लेट x इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, लेट x इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर and y is the height of cylinder, and y is the height of cylinder, and O is the radius, sorry, O is the center of sphere, capital R is the radius of sphere, capital R is the radius of sphere। ठीक है बेटा, रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब बेटा एक मिनट सुनो जरा, अब एक मिनट सामने देखें बेटा सही बच्चे। ये बताओ बेटा मुझे, ये मान लो डी पॉइंट है, तो मुझे ये बताओ बेटा ओडी कितना होगा। ये देखो पूरा y दे रखा है, ये पूरा y है, और मैं आपसे ओडी की डिस्टेंस पूछ रहा हूँ। ये डी पॉइंट है, यहाँ पे इतनी डिस्टेंस निकाल रहा हूँ आपको मैं, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y अपॉन में 2। पूरी y दे रखी थी, यहाँ बीच में स्फीयर का सेंटर है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, y अपॉन में 2। ये मान लिया मैंने a पॉइंट है, और इस पॉइंट को नाम D। इन ट्राइंगल OAD, इन ट्राइंगल OAD बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसमें बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। OA का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। बेटा OA कितना दे रखा है बेटा आपको, R स्क्वायर। AD कितना है, रेडियस कितना, x स्क्वायर। OD कितना है, बाई अपॉन 2 का स्क्वायर। बेटा यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकालो, यहाँ से बेटा x स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दो। बेटा निकालो यहाँ से R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की निकालनी है तो वैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो बेटा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये निकल गई बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाओ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई एक्स स्क्वायर वाई। बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल रखी है, पुट कर दो बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। पुट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, बेटा करो आगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करो यहाँ पे।
एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, बताओ क्या आएगा वॉल्यूम, पाई ऐसे का ऐसे, एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू में वाई, बेटा वाई का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो वॉल्यूम इक्वल, बेटा यहाँ तक कर लिया मैंने नोट। अब बताओ वॉल्यूम की इक्वेशन क्या बनेगी, पाई तो बाहर चल रहा है, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर वाई माइनस वाई की पावर 3 अपॉन में 4, ये बेटा इक्वेशन आ गई। इसको मैक्सिमम करना है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, बेटा आप अपने आप करो जरा एक बार, डी बी अपॉन डी वाई निकालो, जीरो के इक्वल पुट करो। बेटा कौन सी कल की क्लास ले आए हो क्या, है भाई फिजिक्स क्लास से तो मैं आधा घंटा लेट जाऊंगा है। बेटा हो गया ये, बेटा इसका डेरिवेटिव करो, पाई ऐसे का ऐसे आर स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन 4, बेटा इसे जीरो के इक्वल रखो। अब dv अपॉन dy को मेरे बेटे जीरो के इक्वल रखो, और यहां से y की वैल्यू निकाल के दो मुझे। पाई हमारा जीरो में चला जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 3y स्क्वायर अपॉन 4, तो 4r स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू आएगी बेटा 2r अपॉन अंडर रूट 3, y की वैल्यू आ जाएगी 2r अपॉन अंडर रूट 3। अब बेटा अगेन डिफरेंशिएट करो, y की वैल्यू पुट करो, माइनस में आएगा, बेटा दोबारा से डेरिवेटिव कर लिया, y की वैल्यू पुट करो, देखो माइनस में आ रहा होगा, माइनस में आएगा तो लिख देंगे वॉल्यूम इज मैक्सिमम। बेटा हो गए, बेटा कर लिया सही बच्चों ने, डबल डेरिवेटिव किया, उसमें डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, मैं डी स्क्वायर बी अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई का तो जीरो, पाई तो ऐसे ही रहेगा, आर स्क्वायर का जीरो माइनस 6y अपॉन में 4, बेटा y की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, और देखो ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आएगा तो कह देंगे वॉल्यूम कैसा है, मैक्सिमम।
गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो इन्होंने कहा है द सम ऑफ द सर्कल, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, उनके पेरीमीटर का सम गिवन है कितना, के इक्वल। सम लिखो बेटा, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये किसके इक्वल गिवन है बेटा, के इक्वल गिवन है। कोई कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल गिवन है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा बेटा, 2 पाई आर। अगर मैंने सर्कल की रेडियस को x मान लिया है, ऊपर लिख लो, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू x एंड साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू y। रेडियस ऑफ सर्कल इज x एंड साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू y। स्क्वायर की साइड हमने मान ली y, तो बेटा 2 पाई x प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू साइड यानी कि 4y, किसके इक्वल होगा, k के इक्वल। यहां से बेटा y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, यहां से k माइनस 2 पाई x और y की वैल्यू आ जाएगी k माइनस 2 पाई x अपॉन में 4। निकल गई बेटा फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्या करके दिखाना है इस क्वेश्चन में, प्रूव दैट सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट। इन दोनों के एरिया को मिनिमम करके दिखाना है। तो एरिया, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। बेटा एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, रेडियस को मैंने x माना है तो x स्क्वायर लिख दिया, पाई x स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। ठीक है मेरे बेटा, y की वैल्यू आप निकाल चुके हो। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y, तो एरिया इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो k माइनस 2 पाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 16। k माइनस 2 पाई एक्स का तो होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 16। नहीं बेटा, मैं इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ ये वाली इधर, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, जीरो के इक्वल। बेटा यहाँ तक नोट कर लिया है। देखो इक्वेशन बन गई हमारी a इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर प्लस कितना था बेटा, k माइनस का होल स्क्वायर अपॉन में, बेटा इसको डिफरेंशिएट करो तो dA अपॉन dx, बेटा ये क्या होगा, 2 पाई एक्स। देखना बेटा पाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पाई तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस बेटा अपॉन में 16 तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, इसको x मान लो पहले, k माइनस 2 पाई एक्स को x मान लिया तो एक्स स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, 2 k माइनस 2 पाई एक्स है ना। अब k माइनस 2 पाई एक्स का करेंगे दोबारा से, तो k का 0 माइनस 2 पाई, तो बेटा देखना 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 से नीचे कट जाएगा, 2 पाई एक्स माइनस ब्रैकेट में बचेगा k माइनस 2 पाई एक्स इंटू पाई अपॉन में 4। बेटा इसे 0 के इक्वल रखो। नाउ dA अपॉन dx इक्वल टू 0, dA अपॉन dx इक्वल टू 0, और यहाँ से बेटा मुझे x की वैल्यू निकाल के दो। क्या बेटा, बेटा तू ऐसे मत करा कर यार, एक सेकंड हो गया तो बता तो दिया कर। बेटा इसे 0 के इक्वल रखो तो 2 पाई एक्स इक्वल टू k माइनस 2 पाई एक्स पाई अपॉन में 4। बेटा 4 ऊपर ले जाओ, ये कितना होगा, 8 पाई एक्स
इक्वल टू के पाई माइनस 2 पाई स्क्वायर एक्स। बेटा 8 पाई एक्स था, यहां से पाई कॉमन ले लूं, काट देते बेटा, मल्टीप्लाई गलत किया। बेटा एक काम करो यार, पाई से पाई कट कर दो, ये पाई से पाई कट कर दो, एक स्टेप कम हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा 8x इक्वल टू के माइनस 2 पाई एक्स। तो 8x प्लस 2 पाई एक्स इक्वल टू के। 2x कॉमन लिया बेटा यहां से, तो बचेगा 4 प्लस पाई इक्वल टू के। बेटा x की वैल्यू बताओ क्या निकली? बेटा ये निकल गई x की वैल्यू। अब अगेन डिफरेंशिएट करो इसे, अगेन डिफरेंशिएट, तो डी स्क्वायर है अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो बेटा 2 पाई एक्स का डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा? 2 पाई एक्स का 1 हो गया, माइनस अपॉन में 4 है, ऐसे ही रहेगा। ब्रैकेट में करो बेटा, के का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? हर्ष तू इतनी जल्दी क्यों आ गया था? हैं? हाँ, फिर कैसा है, लेट लेट के आया? देख रहे हो डेडिकेशन, देख रहे हो उसका? मतलब पैर में मोच आ गई, कुछ भी आ गया, टाइम निकल गया, लेकिन अगर क्लास में आया। तुम हंस रहे हो यार उस पर यार, मैं यही तो कह रहा हूँ। मतलब देख कितनी मेहनत से आया ना तू यहाँ पे, टाइम भी निकल गया, चोट भी लगी, फ्रेंड को बुलाया, बाइक करी, कितना कुछ करा तूने। चलो मैं यही भाई तो तारीफ भी कर रहा हूँ तो तेरी यार। बेटा के का 0 हो जाएगा, माइनस 2 पाई, देखो क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई, ऊपर भी प्लस का 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 4। बेटा देखो पॉजिटिव आ रहा है ना, सॉल्व कर लो, पॉजिटिव आ रहा है तो लिख दो कंबाइंड एरिया इज मिनिमम, कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम होगा। ये बेटा जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, आप ये बिल्कुल श्योर हो जाओ, इसमें से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एज ए केस स्टडी मिलेगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको उस दिन भेजे थे बेटा केस स्टडी के, आज 2 क्वेश्चन और भेजूंगा। आज जो आज कराया है उनके बेस के क्वेश्चन होंगे वो केस स्टडी पे। है मैं यही तो कह रहा हूँ, पढ़ने की इच्छाएं कितनी है। लेट हो जाएंगे, चोट लग जाएगी, कुछ भी आंधी तूफान, किसी की ट्रैफिक लग जाएगा। ऐसे होमवर्क का क्लास में आने का कोई फायदा थोड़ी नहीं है ऐसे कोई। बेटा ट्यूशन पढ़ने से पास नहीं होते हैं, ट्यूशन में पढ़ने से पास होते हैं, ट्यूशन लगा ली पास हो जाओ, ऐसे नहीं पास होते हैं। ट्यूशन लगाओ, ट्यूशन में पढ़ो भी, तब रिजल्ट आता है अच्छा। बेटा अब सुनो, एक काम, मैंने आपको ये बोला था कि मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम वाली टॉपिक का एक टेस्ट लूंगा, मैंने बोला था बेटा, है ना। एक काम करो, मैं क्वेश्चन नंबर लिखवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन नंबर लिखो, 10 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, उन्हीं में से टेस्ट लूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर लिखवा रहा हूँ, एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 17 से लेके बेटा क्वेश्चन नंबर 26 तक, क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 26 ये एक्सरसाइज 6.3 के हैं, ठीक है, 17 से 26 तक। उसके बाद मिसलिनियस पे आ जाओ बेटा। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 7 जो अभी करवाया है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 14। बेटा ये क्वेश्चंस हैं,
ये क्वेश्चंस आप अच्छे से इनको करो एक जगह सॉल्यूशन इनके। बेटा अभी छुट्टी नहीं हुई है पहली बात तो। आपका टेस्ट बेटा मैं वेडनेसडे को लूंगा। आज बेटा टाइम भी बता रहा हूँ आपको, वेडनेसडे, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी भी है ना, मंडे ट्यूसडे को पढ़ाऊंगा आगे, वेडनेसडे को मैं आपका टेस्ट लूंगा और इन्हीं में से क्वेश्चन होंगे बेटा। 5 क्वेश्चन दूंगा बेटा इनमें से कोई, इनमें से आपको 5 क्वेश्चन दूंगा और उनमें से आपको कोई 3 करने होंगे बस। ठीक है ना बेटा, ध्यान से सुन लो मेरी बात को। अगर एक भी बच्चे का एक भी नंबर कट गया ना पेपर में तो बहुत पीटूंगा और पेरेंट्स को भी बुलाऊंगा यहीं पे। सब कुछ क्लियर कर दे रहा हूँ, पहले से क्वेश्चन नंबर बता दे रहा हूँ, है ना। 5 क्वेश्चन दूंगा, उसमें करने भी 3 ही होंगे बस, है ना। बहुत सारी छूट आपको दे दी है पर नंबर मुझे पूरे चाहिए बेटा, ये याद रखना अब। और मंडे से बेटा अब आपकी सेकंड बुक स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो मंडे से आप सभी को, हाँ अभी करने को तो दोबारा भी करेंगे इसको, है ना, लेकिन अभी आपकी पहले सेकंड बुक स्टार्ट होगी। इसमें कोई चैप्टर छूटा है क्या हमारा? पूरा करा तो हमने सारा ही है ना। तो सेकंड बुक लेके आनी है बेटा मंडे को और इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, है ना। और इंटीग्रेशन कम से कम बता रहा हूँ 1 महीने चलेगा। और बीच में अगर किसी बच्चे ने छुट्टी करने की कोशिश की तो पूरा इंटीग्रेशन बर्बाद जाएगा बेटा उनका, है ना। इसलिए इंटीग्रेशन ढंग से समझना, पहली बार में सबसे ज्यादा डीप में होगा इंटीग्रेशन, सारे क्वेश्चन कर पाऊंगा इंटीग्रेशन के मैं, है ना, बिल्कुल सारे क्वेश्चन। अभी एक काम करो बेटा, अब तक एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 36, मैं करा भी चुका हूं इस टाइप का क्वेश्चन, करके दिखाओ बेटा मुझे। एग्जाम्पल नंबर 36, ये बॉक्स वाला क्वेश्चन है और मैंने केस स्टडी में भी भेजा था ये इस टाइप का। करो बेटा एग्जाम्पल 36, एग्जाम्पल नंबर 36 करो। और बेटा जिन बच्चों ने ये क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं वो मेरे से रिकॉर्डिंग ले लें इनकी, एक बार क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ें, 3-4 दिन लास्ट क्लास में यही करवाया है मैंने और उन्हीं क्वेश्चंस का टेस्ट है। इन क्वेश्चंस को सबको अच्छे से लिख के अलग कॉपी में लिख लो बेटा, सभी क्वेश्चंस को, पक्का 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में।
बेटा सुनो, एक तो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी करने को दिया है, और 2 क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा केस स्टडी के, जो आज कराए हैं उसी से रिलेटेड है ना, वो आपको होमवर्क में ट्राई करने। और मंडे को बेटा सब बच्चों को बोल रहा हूँ टाइम से आना और सेकंड बुक लेके आनी है, ठीक है।